तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जेनेरिक टाइप्स क्या होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक कॉन्स्ट बनाया है नेम्स, और इसको मैंने एक एरे पास करा है। और ये मैंने एरे, जैसे आप इसके होवर करोगे तो आप देखोगे एरे के अंदर जो स्ट्रिंग है वो एक जेनेरिक टाइप है। तो वो एक प्लेस होल्डर है जो वहाँ पे दिखा रहा है टी। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करा है, और वहीं आप ये नेम देखोगे तो ये बता रहा है कि स्ट्रिंग का एरे है। तो ये टाइप है, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह पे बुलियन कर दूँ तो आप देखोगे सारे ही जो हैं वो एरर आने लगे, क्योंकि अभी ये इसको एरे के अंदर जो प्लेस होल्डर है वो मैंने बुलियन बोला है, तो ये सारी वैल्यूज़ बुलियन होनी चाहिए। तो इसका यूज़ केस देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटा स्टोर बनाना है, ठीक है। अब जो ये डेटा स्टोर है ये डेटा को सेव करेगा अलग अलग जगह से। आपके एप्लीकेशन के अलग अलग कंपोनेंट से अलग अलग डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, राइट। तो अब इसके लिए मैं एक नई टाइप बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक कोई जो डिफाइंड टाइप्स है वो यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं एक नई टाइप बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख रहा हूँ डेटा स्टोर। ओके, इसको हम स्मॉल डी कर लेते हैं। ओके, तो ये जो डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट है ये होगा हमारा डेटा स्टोर टाइप का। अब जो हम जनरली करते हैं कि इसके अंदर की होगी और वैल्यू होगी, राइट। अब ये की जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, और जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग हो सकती है, या वो एक नंबर हो सकता है। तो अब जब मैं अपने मान लो एक कंपोनेंट में डेटा स्टोर बना रहा हूँ और वहाँ पे मैंने रखा उसका नेम सरब एज 20 मार्क्स से 12 एंड पास, और ये मैंने बोल दिया फॉल्स। तो अब ये हो गया एरर, तो मैं इसको ये नहीं पास कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग और नंबर ही एक्सेप्ट करता है, राइट। और ये मान लो आप आपके एक कंपोनेंट में आप ये दे रहे हो और आपको कोई दूसरा कंपोनेंट है जहाँ पे आप मार्क्स कैलकुलेट करके और मार्क्स ऐड कर रहे हो, राइट। तो अब इसको कैसे कैटर किया जाए? तो इसको कैटर करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी थी प्लेस होल्डर में, वैसे ही इस टाइप के साथ भी आप अपना जेनरिक टाइप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ये एंगल ब्रैकेट्स बनाएंगे और इसके अंदर आप ये प्लेस होल्डर डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टी करा है हमने। और ये टी आप यहाँ पे स्टैटिकली टाइप बनाते टाइम इसको स्ट्रिंग या नंबर करने की बजाय यहाँ पे अगर आप इसको जेनरिक कर दोगे तो आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो इसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ करा है। अब जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर एरे के साथ स्ट्रिंग पास करा है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगा के इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप मैं पास कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे इस केस में मैं इसको स्ट्रिंग और नंबर दे रहा हूँ। ओके, तो ये सही हो गया। और इस केस में मान लो मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट्स डाल के बुलियन कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये दोनों जगह पे यूज़ हो सकता है। अब ये जो टी है इसको आप कुछ भी रख सकते हो, ये टी रखना ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। आप इसको यू कर सकते हो, आप इसको वाई कर सकते हो, आप के कर सकते हो, पर जनरली टाइपस्क्रिप्ट में हम टी से ही डिनोट करते हैं। और ये मल्टीपल एक्सेप्ट कर सकता है, टी यू और के, तो ये मल्टीपल एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने टी यूज़ करना है और यहाँ पे आपने के यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये है आपका जेनरिक टाइप, और ये आपके टाइप को कैसे कैसे फ्लेक्सिबल बना सकता है। यही अगर हम किसी फंक्शन के केस में देखें तो आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट गेट यूज़र पासिंग मार्क्स मे बी। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा यूज़र जो कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसके अंदर आपके पास यूज़र का नेम होना चाहिए, मान लो सॉरी इसका नाम होना चाहिए जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और उसकी क्लास होगी जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और इसके मार्क्स होंगे जो कि नंबर होंगे।
और यहाँ से आप को पता है आपको रिटर्न करना है यूज़र डॉट मार्क्स, राइट। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब हो सकता है कि मेरा जो यूज़र का डेटा है वो इनकम्प्लीट हो या किसी और तरीके से कॉल होता हो। तो अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करूं और मैं इसको 2 यूज़र दूं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू दिस और कॉन्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो जो यूज़र है उसका एक नाम है जैसे देव और उसके मार्क्स हैं 20। ओके, तो ये मेरे अकेडमी का स्टूडेंट नहीं है, तो ये किसी क्लास में नहीं है, तो मेरे पास क्लास नहीं है लेट्स से, राइट। पर मेरे पास इसका और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आउटसाइड ट्रू, ओके। और वही जो स्टूडेंट है उसके पास मेरे पास होगा क्लास, वो है 4th, ओके। तो अभी मैं इसको दे दूंगा यूज़र और इसको दे दूंगा स्टूडेंट, इसके मार्क्स हम 30 कर देते हैं। तो अब आप देखो ये वाला तो सही हो गया क्योंकि इसे नेम, मार्क्स और क्लास चाहिए थे, पर इसमें इशू आ रहा है क्योंकि इसके पास क्लास नहीं है और एक और प्रॉपर्टी है आउटसाइड। तो इस केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये कि हम लोग इसे ही मॉडिफाई करके इसमें क्लास ऑप्शनल कर दें और आउटसाइड ऐड कर दें, बट ये एक एग्जांपल है, तो इसमें और भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसमें मार्क्स होने चाहिए, बाकी और जो भी डेटा हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करेंगे। तो ये फंक्शन जो है यहाँ भी हम लोग एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसे बोलेंगे यू विल एक्सेप्ट अ टी, और फिर ये जो यूज़र होगा ये भी होगा टाइप ऑफ टी, और हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा एक नंबर, राइट, क्योंकि मार्क्स जो है वो नंबर है। तो अभी क्या है कि वो कह रहे हैं मार्क्स डज नॉट एक्सिस्ट ऑन टाइप टी। तो अब इस टी के साथ हम लोग बोलेंगे टी एक्सटेंड्स मार्क्स विच विल बी नंबर, ओके। तो अब हमने जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें सारी हमने कीज़ वैल्यू बताई थी, बट इस केस में क्या है, हमने बस बताया कि मार्क्स होने चाहिए, बाकी और जो भी हो वी डोंट केयर, बिकॉज इस फंक्शन को सिर्फ मार्क्स चाहिए। तो अब आप ये वाला जो फंक्शन है किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे स्टूडेंट 2 लगा लेता हूँ मैं, और इसके साथ लेट्स से इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, आईडी है, इन्फो है, मेटा डेटा है, मेटा डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री है, एग्ज़ाम्स हैं, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट आपको इस फंक्शन को वर्किंग करने के लिए सिर्फ मार्क्स चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप हर बार जाके टाइप अपडेट करो, तो यू कैन से कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो बस मार्क्स हो उसके पास। तो ये था जेनरिक टाइप। लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर केस सिनेरियो इन दिस।